हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आल पर्वत मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी परीक्षाएं आपकी शुरू होने वाली है। तो बिना देर की हम लोग आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल में एंगल और उसके साइड्स का जो है स्टडी है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का और एंगल्स का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले हम जान लेते हैं कि साइड्स का क्या रेशियो होता है, साइड्स के क्या नाम होते हैं, कैसे एंगल लेते हैं, कैसे परपेंडिकुलर बनता है, कैसे बेस बनता है। पहले हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो राइट एंगल जो हमारा एंगल है, इसके ठीक सामने की जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है ये, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसके बाद अब आती है दो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल ये लेके काम करते हैं तो इसके ठीक सामने का हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपो होगा पहले से, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम एक ट्रायंगल और बनाते हैं और यहाँ हमारा ये सी है, ये हमारा ए है, ये बी है, हाइपो हमारा यही बना रहेगा। अब की बार हमने एंगल ये लिया तो इसके ठीक सामने का हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस का जो कंसेप्ट है वो हमारे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो है इनमें एक रिलेशन होता है जो कि आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में, कि एच का स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें से हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, इसमें से दो फार्मूले और निकल सकते हैं, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बी स्क्वायर लिखें तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमेशा हमारा एच स्क्वायर में से माइनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो हमको दो एक्यूट एंगल के सामने की साइड का जो रेशियो निकालना होगा, तो हम लोग हमेशा एच में से माइनस करेंगे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो इसके बाद हम आते हैं टी रेशियो पर, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मुझे जहाँ तक समझ है, जानकारी है कि आप लोग लगभग चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो ज़्यादा कुछ हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। तो टी रेशियो क्या होता है? टी रेशियो में आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। जैसे हम उसको जानते हैं साइन। साइन क्या है? ये साइन यानी कि ये साइन हमारा इस तरह से होता है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग खाली साइन लिखते हैं। इसी प्रकार कॉस होता है, कॉस जो है कोसाइन होता है, उसको हम लोग शॉर्ट में कॉस कहते हैं। इसी प्रकार साइन, कॉस, टेन, टेंजेंट को टेन कहते हैं, को टेंजेंट को कॉट कहते हैं, सेकेंड को हम लोग सेक कहते हैं और को सेकेंड को हम लोग कोसेक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो टी रेशियो होते हैं। तो टी रेशियो को याद करने का एक बहुत ही सरल एक फार्मूला है, जो मतलब कई लोगों ने उसको सुन रखा, किसी ने बनाया होगा। वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे क्या होगा कि इससे आप जो टी रेशियो हमारा है, इसको याद करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे P अपान एच कर लें, यहाँ P एच है तो P अपान एच हो गया हमारा साइन थीटा। B अपान एच यहाँ लिख लिए हम B अपान एच, ये आपका हो गया कॉस थीटा। फिर P अपान बी, P अपान बी, ये हो गया आपका टेन थीटा। मतलब 3 हो गए, बाकी बचे 3। अब हम इनका उल्टा करते जाएं। जैसे B अपान पी लिख दें, यहाँ पर हम लिख दिए B अपान पी, तो ये कॉट हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है। फिर H अपान बी लिख दें, H अपान बी लिख दिया तो कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाता है, सेक थीटा। इसी प्रकार हम H अपान पी लिख दें, H अपान पी इज इक्वल टू साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, ये कोसेक थीटा। इस प्रकार से हो गया।
तो थीटा हम कहाँ लिए? थीटा हम चाहे यहाँ लें चाहे यहाँ लें। अगर थीटा यहाँ लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टी रेशियो है। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/12 फाइंड टेन थीटा सेक थीटा। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर थीटा लिखा हुआ, हम थीटा कहाँ माने? तो ये हमारा राइट एंगल है, यहाँ हम कुछ मान नहीं सकते, हमारे पास दो एक्यूट एंगल है। हम थीटा या तो यहाँ माने या तो थीटा यहाँ माने, हम थीटा यहाँ मान लेते हैं। तो थीटा के ठीक सामने का हो जाता है परपेंडिकुलर, और 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये हमारा बाकी बची एक साइड ये बेस हो जाती है। अब बारी आती है हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में। तो P/H, तो ये हमारा P/H है, यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है यानी कि P/H दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लें P/H इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो P हमारा कितना दिया है? P हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये है 5 और ये हमारा है H हमारा है 12 बराबर साइन थीटा। ठीक है, इतना हमारा क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन हमारा होता है P/B। यहाँ पर लिख लीजिए टेन थीटा बराबर P/B। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको बेस नहीं पता है। P तो हमारा 5 पता है, H हमारा 12 पता है, लेकिन हमको B पता नहीं है। तो B कैसे निकालेंगे? अभी बताए थे हम, B² इज इक्वल्स टू H² माइनस P²। यहाँ से B होगा तो अंडर रूट हो जाएगा ये H² माइनस P²। तो H हमारा कितना है? H हमारा है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 माइनस 25, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 2 गया 11, 119 हो गया। तो ये साइड हमारी हो गई 119। ठीक है, हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है P/B। तो P हमारा कितना है? P हो गया हमारा 5, B हमारा निकला है 119, ये निकल गया। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा P/H हमारा होता है साइन थीटा, B/H होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है यानी कि H/B। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा H/B। तो H कितना है? H हमारा 12 है, तो ये हमारा 12 हो गया। B हमारा निकला है अंडर रूट 119। तो इस प्रकार हमारा टेन थीटा और सेक थीटा निकल गया। तो ये फार्मूला जो है इसको आप याद रखेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 फाइंड ऑल टी रेशियो। यानी कि हमको tan दिया है, बाकी हमको 5 जो टी रेशियो हैं हमको निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है P/B। यहाँ से P/B हमारा tan थीटा है, P हमको दिया है। अच्छा, यहाँ से हम पहले निकाल लें पहले। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, ये 4 हमारा यहाँ चलाएगा, तो ये हमारा हो गया P/B। थीटा हमने यहाँ मन रखा है, तो इसके सामने का क्या हो गया? P ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 3 और बेस हमारा हो गया 4। हमको हाइपो निकालना है, H निकालना है, यहाँ ये नहीं पता है। तो H बराबर क्या होता है? H बराबर अंडर रूट P² प्लस B²। यहाँ से क्या हो जाएगा? P हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, ये 5 का स्क्वायर है, 5 हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारा H हो गया 5। अब हमको निकालना है बाकी का 5 रेशियो। साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो P हमारा कितना है? 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/5। ऐसे कॉस थीटा होता है B/H।
तो कितना हो जाएगा, बेस हमारा 4 है तो ये हो गया हमारा 4/5। साइन कास हो गया। सेक थीटा क्या होता है, h/b, तो ये हमारा h/b हो गया। h कितना है, h हमारा 5 है, b हमारा 4 है, तो ये हो गया 5/4। अब बच गया कोसेक थीटा कितना होता है, साइन का उल्टा यानी कि h/p, तो यहाँ हम लिख लें h/p। तो h कितना है, h हमारा है 5 और p हमारा है 3, तो ये हो गया 5/3। एक और बचा tan का उल्टा काट, तो b/p हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे cot थीटा इक्वल्स टू b/p। तो हम लोग यहीं से सीधे हम लोग इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से आपका हो गया ये 4/3। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।